नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज का गृह कार्य है कक्षा 12 विषय हिंदी अनिवार्य, यानी वर्कशीट दी गई है हिंदी अनिवार्य की, जो कि दिनांक 16 अगस्त 2021 को दी गई हैं। अध्याय है तीसरा, काव्यखंड कुंवर नारायण। तो वर्कशीट दी गई है, आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से हैं। टोटल 5 प्रश्न दे रखे हैं, आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से हैं। तो इनके उत्तर करते हैं। पहला प्रश्न हमें दिया गया है, कुंवर नारायण द्वारा लिखे गए प्रबंध काव्य का नाम लिखे। तो इसका उत्तर करते हैं। इसका उत्तर है कुंवर नारायण के प्रबंध काव्य और अन्य प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। पहला है प्रबंध काव्य, जो कि खंड काव्य, आत्मजयी, व्याधश्रवा के बहाने और अन्य। कविता संग्रह आता है, फिर बिंदु आता है कविता संग्रह, तो इसका होगा चक्रव्यूह, तीसरा सप्तक, परिवेश, हम तुम, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों। ये सब हैं काव्य संग्रह के, कविता संग्रह के। अगला है कहानी संग्रह, तो इसका होगा आकारों के आसपास। अगला है समीक्षा, आज और आज से पहले। फिर आता है सामान्य, तो मेरे साक्षात्कार, इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दूसरा प्रश्न दिया गया है, कविता के बहाने कवि के कौन से काव्य संग्रह से ली गई, यानी कविता के बहाने है जो कवि के कौन से काव्य संग्रह से ली गई हैं, वो हमें बताना है। तो इसका उत्तर है कविता के बहाने कविता कुंवर नारायण के इन दिनों से ली गई हैं, यानी इन दिनों काव्य संग्रह से ली गई हैं, कविता कुंवर नारायण के इन दिनों से ली गई है। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा, इन दिनों काव्य संग्रह से ली गई हैं। अगला प्रश्न करते हैं, कवि ने कविता की तुलना चिड़िया से किस प्रकार की है। तो इसका उत्तर करते हैं, कवि कहता है कि कविता कल्पना की उड़ान है, इस हेतु वह चिड़िया का उदाहरण देता है। कवि कहता है कि चिड़िया की उड़ान सीमित होती है, किंतु कविता की कल्पना का दायरा सीमित होता है। चिड़ियाघर के अंदर या बाहर एक घर से दूसरे घर तक ही उड़ती हैं, परंतु कविता की उड़ान व्यापक होती है। कवि के भाव की कोई सीमा नहीं है, वह कल्पना के पंख लगाकर हर जगह उड़ सकती हैं। उसकी उड़ान चिड़िया की उड़ान से कहीं आगे है। अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है चौथा, आप देख सकते हैं। चौथा प्रश्न दिया गया है, कुंवर नारायण में निम्न में से कौन सी विशेषता है। तो इसका उत्तर है नई कविता आंदोलन के प्रमुख कवि, तीसरे तार सप्तक के आग्रह कवि। ये भी हो जाएगा इसका उत्तर, ये भी हो जाएगा, यानी इसका उत्तर होगा चौथा, उपयोग तीनों। ये इसका उत्तर है, यह आपको अपनी नोटबुक में करना है। अगला प्रश्न दिया गया है पांचवा, सही अथवा गलत बताइए। तो ये हमको बताने, सही है तो क्यों सही है और गलत है तो क्यों गलत है। तो इसका उत्तर करते हैं। तो इन सब के मैंने उत्तर लिख दिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं। कविता में प्रतीकात्मक एवं सांस्कृतिक शब्दावली प्रयुक्त हुई है, तो इसका उत्तर है हाँ सही है, ये इसका उत्तर सही है। अगला देखते हैं, कविता में कहीं भी अनुप्रास अलंकार का प्रयोग नहीं हुआ है, नहीं किया गया है, तो ये गलत होगा, ये कथन गलत होगा, तो इसका हो जाएगा गलत, ये गलत हो गया। अगला है, कवि ने बच्चों के रोने की आवाज़ से कविता की तुलना की है, तो इसका उत्तर होगा गलत, क्योंकि कवि ने चिड़िया की तुलना की है और चिड़िया पर ही है। तो अगला प्रश्न है, कवि ने फिल्मों पर समीक्षाएं लिखी हैं, तो इसका उत्तर है सही, तो ये सही हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल से स्माइल 3.0 के गृह कार्य देखने के लिए। अगर कोई आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।